Hello students, good morning all of you. As you know that we are studying Indigo of Flamingo, and in this video the writer describe about the life of Mahatma Gandhi. लास्ट वीडियोज में हमने यही देखा कि गांधी जी जब अपने अधिवेशन में अपने रिवोल्यूशन में कन्वेक्शन में बिजी होते हैं, राजकुमार शुक्ला उनके पास जाते हैं तो उनसे मिल नहीं पाते हैं, फिर भी वो उनका वेट करते हैं। पहले लखनऊ, लखनऊ से कानपुर, कानपुर से वो अपने अहमदाबाद के लिए जाते हैं, अपने आश्रम पहुंचते हैं। वहाँ पे वो उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे टाइम मांगते हैं और फिर गांधी जी राजकुमार शुक्ला से समझाते हुए कहते हैं कि अभी आई हैव नो टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। फिर भी वो उनसे जिद करने के बाद रिक्वेस्ट करते हैं। तो कलकत्ता में बताते हैं कि कल नेक्स्ट मंथ या मेरा कलकत्ता में एक कन्वेक्शन है, वहाँ से हम लोग साथ चलेंगे। वह उनका वेट करते हैं और कलकत्ता में जब अधिवेशन के लिए, अपने कन्वेक्शन के लिए वो आते हैं तो वहाँ से दोनों साथ पटना के लिए निकलते हैं। पटना जाकर वो राजेंद्र प्रसाद के घर जाते हैं, जहाँ से उनकी मुलाकात नहीं होती है। फिर वो मुजफ्फरपुर के लिए निकलते हैं। मुजफ्फरपुर में वो जे.बी. कृपलानी अपने के साथ मिलते हैं, जो अपने स्टूडेंट के साथ उनका स्टेशन पे वेलकम करते हैं मिडनाइट में। फिर वो जैसे चंपारण के लोगों को पता चलता है कि गांधी जी मुजफ्फरपुर आ चुके हैं, जो उनकी इस पर्पस से आ रहे हैं कि उनको न्याय दिलाएंगे, उनको इन ब्रिटिश रूल से आज़ाद कराएंगे, उनको उनका हिस्सा दिलाएंगे। वो सारे शेयरक्रॉपर्स जो थे चंपारण के, कुछ अपने साधनों से, कुछ पैदल वहाँ के लिए निकल जाते हैं। उस समय जो मोस्ट ऑफ अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज, उस समय जो कृषि योग्य भूमि था, अरेबल लैंड चंपारण में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज, वह बड़े बड़े हिस्सों में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। किसके द्वारा? बाय द इंग्लिशमैन, उन अंग्रेज़ों के द्वारा। एंड वर्क बाय इंडियन टेनेंट्स, और उस पर खुद हमारे जो भारतीय जो इंडियन टेनेंट्स थे, जो भी जिनकी अपनी कुशलता थी, जो भी जिनकी अपनी कैपेबिलिटी थी, उसके अकॉर्डिंग सब लोग उस ज़मीन पे, उस लैंड पे वर्क करते थे। और उस समय जो चंपारण का जो सबसे चीफ मुख्य जो फसल था, जो कमर्शियल फसल था, वह था इंडिगो। द लैंड लॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स, जो जमींदार होते थे, कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 320। वह इन टेनेंट्स को, इन कारीगरों को, इन वर्कर्स को वह कंपेल करते थे, बाधित करते थे, मजबूर करते थे क्या करने के लिए? टू प्लांट 320 और 15% ऑफ दियर होल्डिंग विथ इंडिगो एंड सरेंडर इट्स इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। वो ये बताते हैं कि 320 और 15%, मतलब इस पूरे जो आपका इंडिगो की खेती आप करेंगे, इसका 320 मतलब कि 20 का 3 पार्ट, यानी कि 3/20 पार्ट, और द 50% फसल का जो रेंट है वो आपको 15% देयर होल्डिंग्स विथ इंडिगो एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। और पूरा जो 15% कट करके और बाकी जितना, मतलब 85% इंडिगो एज रेंट के रूप में आपको क्या करना होगा, हमको रिटर्न करना होगा, देना होगा इस ब्रिटिश शासन को। मतलब आप पूरा साल आप खेती करिए, उसमें सब सारा आपका इन्वेस्टमेंट आपका होगा, और उसके बाद जितना आपका फसल होगा उसका 50% या 320 पार्ट आपका होगा, बाकी सारा पार्ट आपको उन जमींदारों को या फिर उन अंग्रेज़ों को आपको देना होगा। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और एक लंबे समय के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में इसको
कर लिया जाता था। Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. तभी हाल ही में लैंडलॉर्ड, जो वहाँ पे के ज़मींदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उनको ये पता चला कि जर्मनी ने इस इंडिगो से रिलेटेड आर्टिफिशियल सिंथेटिक में डेवलपमेंट कर चुका है, मतलब वो एक कृत्रिम आर्टिफिशियल इंडिगो बना चुका था। They thereupon obtained agreement from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement। इसलिए जो अरेंजमेंट थी, जो एग्रीमेंट था उन लोगों का फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स, उन शेयरक्रॉपर्स से, टू पे देम कंपेंसेशन, कि उनको पे करना होगा टू पे देम कंपेंसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फॉर द 15% अरेंजमेंट। मतलब 50% की अरेंजमेंट में से उन्होंने कंपेंसेशन देने का एक एग्रीमेंट किया कि आपको इसका भी कंपेंसेशन देना पड़ेगा, इसका भी मुआवजा देना पड़ेगा। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज इर्कसम टू द पीजेंट्स। जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था उन पीजेंट्स के लिए एक बहुत ही इर्कसम, मतलब कि इर्कसम मतलब बहुत ही अंदर से उनको हर्ट करने वाला था, बहुत ही ज़्यादा उनको दुख देने वाला था, दुखदायक था। एंड many signed willingly, those who resisted engaged lawyers, the landlords hired thugs. Meanwhile, the information about synthetic indigo released the illiterate peasants who had signed, and they wanted their money back. Those who resisted, क्योंकि वैसे लोग, द शेयरक्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज इर्कसम एंड द मेनी साइन लिंगली, कि बहुत से इस पेपर पे तो खुद से साइन कर दिए, एंड जो लोग इसका रजिस्ट किए, इसका अपोज किए, उनको एंगेज्ड लॉयर्स से मिलकर द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स, लैंडलॉर्ड्स के द्वारा उनको हायर ठग्स, एंड मीन वाइल द इंफॉर्मेशन, ठग्स का सेंस यहाँ पे जैसे जमींदारों के द्वारा एक कोई एज मतलब गुंडा टाइप, आपका मवाली टाइप, वो हायर करते थे और उनके बल पे वो उनसे सारा काम करा लेते थे। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स, और इसी बीच इन इलिटरेट मतलब अनपढ़, इन पीजेंट्स के बीच ये खबर पहुंची कि इस सिंथेटिक इंडिगो के बारे में पता चला, जो जर्मनी बना चुकी थी। who had signed and they wanted their money back, और जो साइन किए थे, जो भी अपने पैसे दिए थे, वो पीजेंट्स, वो शेयरक्रॉपर्स अपने पैसे वापस चाहते थे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, करे कि यही वो पॉइंट था जिस समय गांधी जी जिस पर्पज़ के लिए चंपारण पहुँचे थे। ही बिगेन by trying to get the facts. First visited the secretary of British Landlords Association. The secretary told him that they would give no information to an outsider. Gandhi answered that he was no outsider. चंपारण पहुंचने के बाद सबसे पहले वो he began by trying to get the facts.
सबसे पहले वो फैक्ट्स को हासिल करने के लिए स्टार्ट किए कि कैसे फैक्ट्स को कलेक्ट किया जाए। और फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। सबसे पहले वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिले। एंड सेक्रेटरी टोल्ड हिम, सेक्रेटरी ने उनसे ये कहा कि मैं किसी बाहर वाले को, आउटसाइडर को किसी तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। गांधी जी उसकी इस बात पे उसको आंसर करते हैं डेट ही वॉज नो आउटसाइडर, कि वह आउटसाइडर नहीं है, वह इन्हीं के बीच का एक उनका वेलविशर हैं, शुभचिंतक हैं, तो उनका लीडर हैं, इसलिए वो आउटसाइडर नहीं है।